भारत के एक पुराने गांव में एक हवेली थी जो 100 सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले उसे शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। रात के सन्नाटे में वहां से चीखें, रोने की आवाजें और किसी के कदमों की धमक सुनाई देती थी। राहुल, जो शहर का रहने वाला था, अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आया। वह पत्रकार था और अजीब घटनाओं की खोज करना उसका शौक था। गांव में आते ही उसे हवेली की चर्चा सुनने को मिली। गांव के बुजुर्ग बोले, बेटा वहां मत जाना, वह हवेली खून पीती है। जो भी गया उसका नाम तक मिट गया। लेकिन राहुल जिद्दी था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगा और सच्चाई सबको दिखाएगा। अगली रात राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल रहे थे। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। दीवार पर अचानक किसी औरत की परछाई दिखाई दी। राहुल ने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी उसे कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, भाग जा, नहीं तो तू भी यहीं दफन हो जाएगा। राहुल ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। हवेली का हर कमरा जैसे रहस्यों से भरा था। एक कमरे में टूटी हुई झूला कुर्सी अपने आप हिल रही थी। दूसरे कमरे में खून से लिखा था, मैं लौटूंगी। कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर देता और अजीब अजीब तस्वीरें खींचता। राहुल ने हिम्मत करके तहखाने का दरवाजा खोला। वहां से सड़ांध की बदबू आ रही थी। तहखाने में उतरते ही राहुल के पैरों के नीचे हड्डियां चरमरा गईं। वहां ढेरों कंकाल बिखरे पड़े थे। दीवार पर पुरानी जंजीरें टंगी थीं, जिनमें खून के निशान थे। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा छा गया। राहुल ने टॉर्च जलाई तो सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और बिना आंखों का चेहरा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह औरत बोली, मैं इस हवेली की मालिकिन हूं। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया, मार डाला और यहीं दफना दिया। जब तक कोई सच्चाई दुनिया को नहीं बताएगा, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। राहुल कांपते हुए बोला, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। औरत की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसने अपने हाथ से राहुल के माथे को छुआ और कहा, सावधान रहना, मेरे हत्यारे की आत्मा भी यहीं है। इतना सुनते ही अचानक तहखाने की दीवार से एक काली परछाई निकली। वह गहरी गुर्राहट के साथ राहुल पर झपटी। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा और बाहर भाग निकला। सुबह होने तक राहुल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। उसने कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें और वीडियो दिखाए। सभी दंग रह गए। गांव के लोग पहली बार समझ पाए कि हवेली सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि एक औरत की आत्मा न्याय मांग रही थी। गांव वालों ने हवेली की प्रेतात्मा की शांति के लिए पूजा कराई। लेकिन जब राहुल ने अपना कैमरा दोबारा देखा तो उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग अपने आप चल पड़ी। उसमें वही औरत कह रही थी, धन्यवाद, पर यह अंत नहीं है। मेरा हत्यारा अब भी तुम्हारे पीछे है। राहुल सन्न रह गया। उसके पीछे अचानक ठंडी हवा चली और कैमरे में एक काली परछाई दिखाई दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव वाले मानते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में हवेली के पास जाने पर वह परछाई दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह औरत की आत्मा आजाद हुई या किसी और शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, क्या सचमुच वह औरत की आत्मा आजाद हुई या उसका हत्यारा आज भी नए शिकार की तलाश में है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ऐसी हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?